ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर थे। जी। तो कुबेर के पूर्व जन्म की क्या कहानी थी? कुबेर को धन का देवता माना गया है। इनका जो नाम आता है कुबेर, कु होता है बुरा, बेर मतलब आँखें। तो इनकी आँख क्योंकि थोड़ी-सी टेढ़ी है, इसलिए इनको कुबेर कहा गया। इनके बारे में जो एक कहानी बताई जाती है वो ये है कि इन्होंने एक बार माता पार्वती को बड़े लस्ट की नज़र से देख लिया था, क्योंकि माता पार्वती को बुरा लगा तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया और इनकी एक आँख फूट गई। इसलिए इनको कुबेर कहा गया। इनको धनवंतरी भी कहा गया क्योंकि ये पूरे धन के कोषाध्यक्ष हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही शब्द यूज़ किया। इनको ओरिजिनली कहा जाता है कि ये दक्षिण दिशा के राजा थे और पूरा का पूरा कोष इनके साथ वहाँ पे था। मगर क्योंकि रावण जो कि इनके हाफ ब्रदर थे, अर्ध भाई, उन्होंने इनको ओवरथ्रो कर दिया था महादेव की उपासना करने के बाद, तो ये वहाँ से रिलोकेट होके हिमालय चले गए। वहाँ पे इन्होंने अलख नाम का एक एक और प्रदेश अपना स्थापित किया। तो आज की डेट में कुबेर की साधना इसीलिए उत्तर दिशा में मुँह रख के की जाती है। कुबेर के बारे में एक स्टोरी और है जो कही जाती है कि जो विष्णु के अवतार हैं वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर जी को जब अपनी शादी करनी थी तो उनको दहेज देना पड़ता था साउथ में। तो उनको पद्मावती से शादी करनी थी जो महालक्ष्मी की स्वरूपा हुई। तो उनको डाउरी देने के लिए क्योंकि उनके पास पूरा पैसा नहीं पड़ रहा था, तो कुबेर जी ने उनको लोन दिया। इसलिए आज भी तिरुपति बालाजी में जो लोग जाते हैं, जो धन चढ़ाते हैं, वो इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि वेंकटेश्वर महाराज जो हैं अपनी डाउरी लक्ष्मी माता को पूरी कर सके। और ये बाल चढ़ाने का कंसेप्ट भी वहीं से आया है। बाल चढ़ाने, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो इस दुनिया में जो आपकी सबसे बड़ी संचय है वो आपके बाल ही है। आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो सौंदर्य है वो आपके बालों से ही है, चाहे वो औरत हो चाहे वो नर हो। तो इसीलिए क्योंकि ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दौलत है, ये भी चढ़ाया जाता है। एंड तिरुपति बालाजी में जो लोग जाते हैं, बेसिकली वो लोग जब पहली बार जाते हैं अपनी मन्नत मांगने, तो वो पूरा सोना चांदी जो भी उनके पास है, जो वो चढ़ाना चाहते हैं, पहन के जाते हैं। एंड वहां जाके वो ये मन्नत मांगते हैं कि अगर आप मेरी जो ये इच्छा है पूरी कर दें, तो मैं आज जो कुछ पहन के आया हूं सब आपको निछावर कर दूंगा, एंड फिर या कर दूंगी। एंड फिर जब भी वो आपका कार्य पूरा हो जाता है, उस दिन आप जो कुछ पहन के गए थे, चाहे वो गहना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सौंदर्य आपके बाल हो, आप सब कुछ उनको जाके अर्पित करके वापस आ जाते हो। तो तिरुपति बालाजी जो बहुत जिसे इंडिया का आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिच मंदिर भी माना गया है, उनकी भी कहानी में उनको लोन देने वाले भी कुबेर महाराज ही हैं। इसीलिए कुबेर महाराज की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, उनकी कृपा मांगना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी पूजा धनतेरस पे करना ज़्यादा शुभदायी माना गया है या फिर दिवाली के दिन? दोनों दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, धनतेरस वाले दिन भी और दिवाली वाले दिन भी। लेकिन जो जरा सा डिफरेंस आ जाता है, अगर आपका समय कम है तो धनतेरस वाले दिन मात्र महालक्ष्मी की और वहाँ विष्णु जी की उपासना करना काफ़ी है। एंड जो काल रात्रि है जो कि दिवाली है, उस दिन आपको पांचों की उपासना करनी है, जो है महालक्ष्मी, महाविष्णु, काली, कुबेर एवं धनदा यक्षिणी। इन पांचों को आप एक साथ जब उपासना साधना करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा।